हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयुपैक की फुल फॉर्म क्या होती है, किसको बोलते हो आप आयुपैक। तो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ब्रांच क्या करती है? कंपाउंड के नाम फिक्स कर देती है कि इनके कंपाउंड है, इसका पर्टिकुलर नेम ये होगा, ताकि जैसे हमारे एक पर्टिकुलर नाम होता है, हमारी एक पहचान है कि हम किस से पहचाने जाते हैं, अपने उस नेम से पहचाने जाते हैं। हमारे आइडेंटिफिकेशन क्या है? अपना नेम है सभी का। उसी प्रकार से कंपाउंड्स के का भी एक पर्टिकुलर क्या होता है? आयुपैक नेम होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो, कल हमने देखा था हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक तो था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हमने पढ़ना है कि इनका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का ये जो कंपाउंड होते हैं ना, जो फॉर्मूले होते हैं, उनके नेम हम किस प्रकार से बनाएं। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या आता है, नेम से फॉर्मूले बनाने आ सकते हैं, या हमें फॉर्मूले दे देगा, हमें नेम बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हमें कोई भी फॉर्मूला गिवन है, उसका नेम हम कैसे बनाएंगे। तो आज हम देखते हैं किसका, एल्केन। अगर कोई भी हमें दिख जाए, एल्केन का मतलब कल क्या बताया था हमने कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कोई भी अगर एल्केन का हमारे पास कंपाउंड आ जाए, स्ट्रक्चर आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, उसका नेम हम किस प्रकार से लिखेंगे, वो सीखना है आज हमें। तो अब देखो, सबसे पहले तो कुछ बेसिक है जो अपना तीनों में अप्लाई होगा, एल्केन में, एल्कीन में और एल्काइन में। पहले एक बार हमें वो हिंट होना चाहिए, फिर आगे हम कुछ फॉर्मूले, कुछ यूज हैं जिसका अप्लाई करके, यही कह लो कि कुछ रूल हैं इनके नेम बनाने के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हमें एक कार्बन दिख जाए, क्या दिख जाए? कार्बन, एक कार्बन दिख जाए, उसके लिए यूज क्या करोगे? मेथ। ठीक है, अगर हमें कार्बन, दो कार्बन दिख जाए, उसके लिए इथ यूज करोगे। अगर हमें 3 कार्बन दिख जाए, उसके लिए प्रोप। क्लियर है? अगर हमें 4 कार्बन दिख जाए, उसके लिए ब्यूट। अगर हमें कार्बन 5 दिख जाए, 5 कार्बन दिख जाए हमें, उसके लिए पेंट। अगर हमें 6 कार्बन दिख जाए, उसके लिए हेक्स। क्लियर है? अगर हमें 7 कार्बन दिख जाए, उसके लिए हेप्ट। या कई बार हम सेप्ट भी यूज कर सकते, कोई सा यूज कर सकते हो, या तो हेप्ट या फिर सेप्ट। क्लियर है? अगर हमें 8 कार्बन दिख जाए, उसके लिए ओक्ट। 9 नन। और 10 के लिए क्या यूज करोगे? डेक। 10 के लिए डेक। इस प्रकार से हमें ये आने चाहिए। अगर हमें 1 कार्बन दिख जाए तो मेथ लिखोगे, उसकी जगह उसको रिप्रेजेंट मेथ वर्ड से करोगे। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूले में 2 कार्बन दिख जाए, उसके लिए इथ यूज करोगे। 3 दिख जाए, प्रोप। 4 ब्यूट। 5 पेंट। 6 हैग्स। 7 हैप्ट या सेप्ट, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। और ये तो है कुछ बेसिक जो हमें एल्केन में भी हेल्प करेगा, एल्कीन में भी हेल्प करेगा, और किसमें? एल्काइन में भी क्या करेगा? अपनी हेल्प करेगा। अब हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं कि उसको अप्लाई करके हम एल्केन का क्या कर ले, हम नोमेनक्लेचर, उसका नाम हम बढ़ा सके। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है, ये सब क्लियर है? अब हम देखते हैं एल्केन का फर्स्ट रूल। देखो इन केस एल्केन में अगर रूल्स की बात की जाए, तो फर्स्ट रूल क्या आना चाहिए? 3 4 रूल है भाई।
हमें वो आने चाहिए। देखो फर्स्ट रूल क्या है, अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी फॉर्मूला गिवन है ना, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि हम एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट करें? लॉन्ग चेन। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। तो देखो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे साथ साथ एक एक एग्जांपल देखते चलो। जैसे हमें किसी ने ये दे दिया एग्जांपल, CH3 CH CH2 CH2 CH3, इधर आगे स्कोर कंटिन्यू कर दिया, CH2 CH2 CH2, कितना भी आप इसको बढ़ा सकते हो। देखो अगर हमें ये फॉर्मूला गिवन है और हमें कहते हैं इसका नेम लिखो भाई, तो सबसे पहले ये देखो कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो कौन सा किसका रूल लगेगा? अपना एल्केन का रूल लगेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये देखोगे कि हमें अब उसमें हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। क्या सेलेक्ट करो? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाओ। जैसे देखो इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये चेन बनाएंगे यहां से, ये वाली जिसको मैं येलो से कर रही हूँ, ठीक है, ये चेन बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट क्या बनाएंगे, ये जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं अपना, ये चेन काउंट करेंगे। यही तो करोगे। क्लियर है? अब हमें ये देखना है दोनों में से मेन चेन कौन सी बनेगी, और कौन सी बनेगी हमें पता है, लॉन्गेस्ट जो होगी ना वो बनेगी। वो कैसे पता लगेगा? कार्बन नंबर काउंट कर लो। देखो येलो वाली में अगर बात की जाए तो 1 कार्बन पे नंबरिंग करनी है हमेशा, कभी भी हाइड्रोजन पर नंबरिंग नहीं करनी है। तो देखो 1 2 3, जैसे येलो से नंबरिंग ही कर लो इसको। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर कार्बन की चेन बनी? 7। ये येलो वाली में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। ठीक है, अब काउंट करो किसकी? रेड वाले की। देखो रेड वाले अगर हम ये चेन बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बार बार कह रही हूँ, हाइड्रोजन पर नंबरिंग नहीं करते, किस पर नंबरिंग करते हैं भाई? कार्बन पर करते हैं। ठीक है, तो अब देखो येलो में कितने आए थे? 7 कार्बन आए थे। रेड वाले अगर कोई चेन बनाएगा तो इसमें कितने कार्बन आए हैं? इसमें 9 कार्बन। कितने आए हैं? 9 कार्बन। अब हमारा पहला रूल यही है कि कौन सी चेन बनानी है हमें? लॉन्गेस्ट। तो येलो वालों वाली तो चेन नहीं बनानी हमने, हमारी येलो वाली तो चेन क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। और ये क्या बनेगी? अपनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनेगी। अब येलो वाली को भूल जाओ, अब अपनी ये चेन बनी है। ठीक है, तो अब ये क्या बच गया? ये तो चेन में नहीं आया। अब चेन में नहीं आया तो इसको क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलोगे इसको? सब्स्टिट्यूएंट। देखो अब कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। और 9 कार्बन के लिए हमने पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया था? क्या यूज करोगे? नन। क्या यूज करोगे? NON। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब ये तो अपनी चेन बच गई, बन गई, और ये क्या बच गया? अपना एक्स्ट्रा पार्ट बच गया जो अपने मेन चेन में नहीं आया। अब इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा मेन चेन में नहीं आता उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट द ग्रुप विच आर नॉट प्रेजेंट इन, इसको क्या बोलोगे? मेन चेन। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट हमने चेन बनाई है उसको हम बोलते हैं मेन चेन। तो वो ग्रुप जो अपनी मेन चेन में नहीं आया उसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो CH3 है, ये जो मिथाइल है, ये क्या है अपना यहाँ पर? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? द ग्रुप विच आर नॉट present in
मेन चेन। क्लियर है? वो ग्रुप जो अपनी मेन चेन में प्रेजेंट नहीं है वो अपना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये अपना क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है ना सभी को? तो देखो, सबसे पहला रूल क्या था भाई नोमेनक्लेचर के लिए कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आएंगे ना वो अपनी क्या होगी? लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये अपनी चेन नहीं होगी, कौन सी होगी? ये वाली होगी। सभी एग्जांपल में ऐसे ही करोगे। अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर बच गया ना, जो लॉन्गेस्ट चेन में अपनी में नहीं आया, इसको हम बोलते हैं मेन चेन। इसमें जो नहीं आया उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलोगे उसको? सब्स्टिट्यूएंट। तो द ग्रुप विच आर नॉट प्रेजेंट इन मेन चेन। क्लियर है इतना? ये हो गया। एक अपना होता है एल्काइल। एल्काइल कल भी हमने पढ़ा था। एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हो? अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या कर दे? रिमूव कर दे, तो वो अपना क्या कहलाता है? एल्काइल। वो उसके डेफिनेशन हम कल अपना लिख चुके हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखो। फर्स्ट रूल हो गया। अब आता है अपना सेकंड रूल कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो हमने सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा? उसके बाद हमारा स्टेप होगा नंबरिंग करने का। क्या करने का? नंबरिंग करने का। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे वो देखो। तो वो तो था अपना फर्स्ट रूल की लॉन्गेस्ट चेन बना ली हमने। अब हमारा है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहेगा अपना कि नंबरिंग हमने क्या करनी है? अब नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग किस साइड से करनी है? लेफ्ट से या राइट से? वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा सब्स्टिट्यूएंट। जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा ना, वो अपना वहां से हम क्या करेंगे? अपनी नंबरिंग करेंगे। क्लियर है? तो देखो, नंबरिंग इज डन। नंबरिंग इज डन कहाँ से भाई? फ्रॉम द फ्रॉम द लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट। जहां अपना लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, उस वहां से हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे एग्जांपल CH3 CH मैंने यहाँ लगा दिया। CH2 मान लो यहाँ पर अपना क्या है? CH2 और यहाँ पर क्या है? CH3। ये गिवन है हमें। ठीक है, अब हमने पहला रूल तो वही करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो मान लो हमने देखो करके देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 की चेन बन रही है। तो एक ही बात है अपनी। ठीक है, तो मान लो हमने क्या कर दी? नंबरिंग कर दी। 1 2 3 4 5, ये हो गई अपनी मेन चेन। और ये क्या बच गया? अपना सब्स्टिट्यूएंट बच गया। क्या बच गया? ये अपना, ये क्या है? अपना सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमें कहाँ से नंबरिंग करनी है? अब नंबरिंग देखो, आधे स्टूडेंट तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे और आधे कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 4 और 5, तभी यही सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या होगा? अब हमें सिलेक्ट करना है कौन सी नंबरिंग ठीक है, ये येलो मार्क वाली ठीक है या रेड वाली ठीक है। तो हमने रूल क्या पढ़ा कि नंबरिंग वहां से करनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिले भाई? लोएस्ट नंबर मिले। अब देखो, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पर आया। किस पर आया? नंबर 2 पर आया। और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आया? नंबर 4 पर आया। क्या क्या आया? नंबर 2 और नंबर 4। और अपना स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? नंबर 2। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है ना, नंबर 2 मिल रहा है, वो अपना क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अपनी कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी? ये ऊपर वाली करेक्ट होगी, नीचे वाली क्या होगी? रॉन्ग होगी। इतना समझ में आया? तो देखो, नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहां से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले? लोवेस्ट नंबर मिले। इतना क्लियर है? अब देखो, अब चलना है हमें नेक्स्ट पर। या फिर अब ये देखो, अब मेन पॉइंट कि एल्केन का नाम हम कैसे लिखें। देखो,
एल्केन का नाम। अब हमें नाम लिखते टाइम हमने दोनों चीजें देख ली, लॉन्गेस्ट चेन भी बनाना सीख लिया हमें और नंबरिंग करना भी सीख लिया हमें और सब्स्टिट्यूएंट का भी पता लगा लिया। अब हमें ये करना है कि नेम लिखेंगे ना तो उसके लिए की पॉइंट क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, हम एक लैंग्वेज में उसको करके लिख देते हैं कि सबसे पहले जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है ना उसकी पोजीशन लिखोगे। तो मैं एक फॉर्मूला टाइप करके लिख देती हूँ यहाँ पर कि क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखोगे, फिर क्या लगाओगे, डैश लगाओगे। किसकी पोजीशन लिखी है, सब्स्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, डैश लगा के नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखोगे। इतना क्लियर है। फिर आगे हमें क्या लिखना है, आगे कंटिन्यू करते जाना है, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। नेम ऑफ मेन चेन, या एल्केन लिख लो, नेम ऑफ एल्केन। ठीक है, उस एल्केन का क्या लिखना है, हमें नेम लिखना है, या फिर ये लिख लो मेन चेन का नेम। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेम ऑफ, एक सेकेंड, सॉरी भाई, नेम ऑफ मेन चेन। ठीक है, देखो और साथ में क्या लिखोगे, लास्ट में क्या लगा दोगे, एन। क्या लगा दोगे लास्ट में, एन। ये अपना एक फॉर्मूला कह सकते हो किसका, एल्केन का। क्या लिखोगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आगे लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, उसका सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, मेन चेन, और लास्ट में अगर एल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या लगा दोगे आप, एन लगा दोगे सभी के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसका नाम लिखो, देखो जैसे इसको एक बार हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो बनाओ 1 2 3 4 5। ये क्या है, अपना सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले हमने क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका हम आयुपैक नेम लिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है अपना, CH3। इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन कैसे देखोगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो किस कार्बन से अटैच है। तो देखो ये था अपना सब्स्टिट्यूएंट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट था वो किस कार्बन से अटैच है, नंबर 2 से अटैच है। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, 2। तो क्या लिखोगे, इसका नेम 2। पोजीशन लिख दी सब्स्टिट्यूएंट की, डैश लगाना है। नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नेम। हमने पिछले वाली स्लाइड में क्या देखा था कि अगर एक कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट में एक कार्बन आ रहा है, एक कार्बन है, तो क्या यूज करते हो, मिथ यूज करते हो। तो क्या लिख दो, और देखो ये CH4 में से एक हाइड्रोजन हटके इसके साथ अटैच किया है, तो क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल। तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट की कहानी यहाँ तक क्या हो गई, अपनी खत्म हो गई। अब हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ मेन चेन। मेन चेन क्या बच गई, ये इसमें कितने कार्बन है वो देखो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हमने क्या पढ़ा था, क्या यूज करोगे, अगर 5 कार्बन आ जाए तो पेंट। क्या यूज करोगे, पेंट। और लास्ट में हमने क्या लगा देना है, सभी के पीछे क्या लगाना है, हमने सभी के पीछे एन। तो लास्ट में इसी के साथ क्या लगा दो, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। इस प्रकार से करना है। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे हम। अब देखो ये तो हो गया, ये अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है, दो है तो सिंपल। अब अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, देन हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्या कह रही हूँ मैं, अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो उस केस में हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से अपना नंबर क्या है, आ रहा है, लोवेस्ट नंबर आ रहा है। जैसे देखो इतना क्लियर, ये तो सिंपल था अपना। नेक्स्ट है, थर्ड रूल कह सकते हो क्या, अगर 2 और मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, एंड नंबरिंग कहाँ से करनी है हमें, जहां से लोएस्ट नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो
मान लो ये दे दिया हमने इस सीरीज CH3, यहाँ पर मान लो लिख दिया CH2, कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हो ऐसा, CH3 CH, यहाँ पर भी आ गया CH3, और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया CH3। अब देखो जैसे ये आ गया, वही करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो 1 2 3 4 5 मेन चेन तो यही बनेगी अपनी, ठीक है। मेन चेन ये हो गई। अब सब्स्टिट्यूएंट दो हो गई। देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो गई, एक तो अपना ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक अपना सब्स्टिट्यूएंट ये है, यही है एक्स्ट्रा पार्ट जो मेन चेन से बाहर है। अब हमें करनी है इनकी नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से लोएस्ट नंबर मिल जाए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि दोनों सेम आ गए, तो वहां से करेंगे जहाँ से दोनों साइड से चेक करोगे जहाँ से लोवेस्ट नंबर हो। जैसे देखो अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को मिली 3 पोजीशन, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिली भाई 4, तो क्या लिखोगे 3 4। मतलब फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को मिली है 3 पोजीशन, सेकंड को मिली है 4। अब वहां से अगर हम नंबरिंग करेंगे उस साइड से तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग करोगे। अब उठा के ये मत लिखना, उसी सीक्वेंस में लिखना है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ये आया, कितने पोजीशन मिली 2, इसको कितने मिली 3, तो उससे उस साइड से नंबरिंग की, तब अपना नंबर कौन सा मिला 2 और 3, ठीक है। अब चेक कैसे करोगे, जहां से कम नंबर मिला है, कम कहाँ से मिला है, देखो ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3, और ये क्या आ रहा है 2। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, पहले 1 1 चेक करोगे ऐसे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इन दोनों में, नंबर 2। तो नंबर 2 वाला क्या होगा, सही होगा। मतलब अपनी ये जो नीचे वाली नंबरिंग है ना, जो रेड वाली है, ये क्या है करेक्ट है और ये क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। अब उसको भूल जाओ, जो ये रेड से मार्क कर रखा है इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपना क्या लिखना है, हमें इसका नेम लिखना है। कैसे लिखोगे, वही रूल वही रहना है कि सब्स्टिट्यूएंट की पहले पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर मेन चेन का नेम, और उसके बाद लास्ट में अपना क्या लिखना है, हमें एन लगाना है, ठीक है। तो देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट अब सेम है तो सेम के लिए कल बताया था डाई एल्काइल वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एक की पोजीशन 2 है और एक की क्या है 3 है, तो 2 3। पोजीशन के बाद हमने क्या बताया था, क्या लगाना है, डैश लगाना है। अब लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम। दोनों क्या है, मिथाइल है, और 2 मिथाइल है तो क्या लगा दो आगे डाई, 3 होते तो ट्राई, इस प्रकार से। तो क्या लिख दो, डाई एल्काइल। एल्काइल में क्या है, ये अपना मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखो, ये डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अब लिखना है मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं 5, 5 के लिए क्या यूज करते हो, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो लास्ट में इन, तो नाम इसका क्या हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है ना, दोबारा देख लो एक बार। अगर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए देन हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से लोवेस्ट नंबर आ रहा हो, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग की तो नंबर मिल रहा था 3 और 4, यहाँ से हम नंबरिंग कर रहे तो नंबर मिल रहा था हमें 2 और 3। तो 3 और 2 में फर्स्ट वाले को कंपैरिजन करना है, ये सेम होते देन हम नेक्स्ट वाले को कंपैरिजन करते, ठीक है। तो नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है, नंबर 2 है। तो नंबर 2 के हिसाब से हमें नेम लिखना है। नेम का लिखने का रूल क्या बताया था, पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर मेन चेन का नेम, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, एन लिखना है, ठीक है। तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है इतना। देखो अब तो था ये सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। अब अपना अगला रूल क्या आता है, नंबर 4 पर क्या रूल आता है, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, देन उस केस में क्या करोगे, देन आप जाओगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। किस ऑर्डर में जाओगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। जैसे देखो एग्जांपल CH3 CH2 जैसे कुछ भी बना सकते हो आप। मान लो मैंने यहीं पे लगा दिया, आगे लगा देंगे चलो CH टू, और यहाँ पर लिख दिया CH3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH, यहाँ पर लगा दिया हमने CH3,
आगे कंटिन्यू करते जाओ, CH2 यहाँ पर लगा दिया हमने CH3। ठीक है, अब देखो इसका नेम कैसे करोगे। लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 बन गई लॉन्गेस्ट चेन। 5 6 7, यहाँ से भी 7 आ रही है, यहाँ से भी 7 आ, तो स्ट्रेट वाली मान लो, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7, मेन चेन बन गई। अब सब्स्टिट्यूएंट दो बच गए अपने, कौन कौन से। एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, दो कार्बन है तो क्या बोलोगे इथाइल। एक ये सब्स्टिट्यूएंट है CH3, इसको क्या बोलोगे आप, मिथाइल। क्या बोलोगे भाई इसको, मिथाइल। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है ये पहले लिखे या हम ये पहले लिखे। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाओगे। तो सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये है अपना, नाम क्या है, इथाइल। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है अपना, नाम क्या है, मिथाइल। ठीक है, अब डिफरेंट आ जाए देन जाना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो पहले ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है तो इथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट आगे लिखोगे, फिर मिथाइल वाला, और फिर लास्ट में मेन चेन। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट के आगे उसकी पोजीशन लिखते हैं, तो इथाइल पहले लिखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो इथाइल की पोजीशन कितने पर है, 3 पर, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 3 इथाइल। अगला सब्स्टिट्यूएंट, जैसे 2 3, एक सब्स्टिट्यूएंट एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, तो कंटिन्यू सभी को लिखना है ऐसे ही। ये किस पोजीशन पर है, 4 पर, तो 4, और जिसकी पोजीशन है और जो पोजीशन है उसी के बीच में डैश लगाना है। अब हम यहाँ डैश नहीं लगा सकते, जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हो और उसी की पोजीशन के बीच में डैश लगाना है, इसका ध्यान रखना। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब बच गया, अब कुछ और बचा नहीं, मेन चेन बची है। तो क्या आ गया, 7। 7 के लिए हम क्या बताया था, हैप्ट या सेप्ट जो भी यूज करो। मान लो मैंने हैप्ट यूज कर लिया, हैप्ट। सभी में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, कल बताया था ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। बताओ क्लियर है। तो ये कुछ आज हमने इसी प्रकार से, देखो रिकैप करो एक बार। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, चेन बनानी है सबसे पहले। फिर अगर चेन के बाहर जो बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। फिर हमें क्या करना है थर्ड पर, कि हमें करनी है नंबरिंग। क्या करनी है हमें, नंबरिंग। तो राइट से करें या लेफ्ट से, ये कौन डिसाइड करेगा, ये अपना डिसाइड करेगा सब्स्टिट्यूएंट जो अपने मेन चेन में नहीं आया है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट को जहां से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है वहीं से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्लियर है। अब एल्केन के केस में नाम कैसे लिखोगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, देन सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद मेन चेन का नाम, और उसके बाद क्या अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे एल्केन के केस में। क्लियर है। अब अगर हमें अगला केस देखा, अब यही जो रूल है ना, 3 4 रूल है, यही आप बाकी एग्जाम्पल में एक बार प्रैक्टिस करके देखना। अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर पूछना, ठीक है, जरूर जवाब मिलेगा। अब अगर दो सिमिलर आ जाए उस केस में नंबरिंग करके देखोगे, जहां से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है ना वहां से नेम लिखोगे। डिफरेंट आ जाए तो उस केस में कैसे जाओगे, अल्फाबेटिकली जाओगे। क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़े हैं ऑफ एल्केन। कल हम कवर करेंगे, कल की आने वाली क्लास में, आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। थैंक यू।